36 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में जीत का स्वाद चखा। 36 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड के जरिए हार कर अपमान का घूंट पिया। चमत्कार की आस अधूरी रही। हम भी सोचते थे, कल हमने कई वीडियो बनाई और सोचा कि चमत्कार हो सकता है। मेरा यकीनी तौर पे मानना है, अगर बुमराह जैसा दूसरा बॉलर एक और होता तो कल न्यूजीलैंड को आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिस तरह 10 ओवर के अंदर बुमराह ने और सिराज ने घेर कर रखा, एक बॉलर और टैलेंटेड होता तो यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड कल फंस चुकी थी। बुमराह के सामने कॉनवे जैसा धुरंधर बल्लेबाज असहज दिख रहा था। कॉनवे भी बुमराह के सामने असहज थे, क्योंकि 17 रन बनाकर वो डर के मारे पगबादा आउट भी हो गए। न्यूजीलैंड का स्कोर उस समय 2 विकेट पर 35 रन था। दोनों विकेट बुमराह ने ही लिए। इतना बुमराह ने 10 ओवर तक परेशान किया, ऐसी बॉलिंग आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। इसके बाद यंग और रविंद्रन संभल कर खेले। आसमान साफ होने के बाद न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं आई। गेंद भी पुरानी हो गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा और फिर बहुत आसानी से जीत लिया। पहली पारी में शतक लगाने वाले रचिन तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों की बॉलिंग खेल रहे हों। बुमराह वाली जो बात मैंने कही वो 10 ओवर तक तो अप्लाई हुई, मगर 10 ओवर के बाद वो अप्लाई नहीं हो पाई। नई गेंद के मामले में बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट गेंदबाज कल मेरी नज़र में बन गए। 107 रन के लक्ष्य का बचाव करने के लिए भारतीय गेंदबाजों से रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी चमत्कार की उम्मीद थी। मेहमान टीम अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ पाई। तभी बुमराह ने कप्तान टॉम लॉथम को बकवादा करके टीम इंडिया की उम्मीदें जगा दी थी। लेकिन इसके बाद गेंदबाज कोई चमत्कार नहीं दिखा सके और भारत 36 साल बाद न्यूजीलैंड से अपने घर में टेस्ट मैच हार गया और लगभग अपमान का घूंट भी पीना पड़ गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉनवे, विल यंग और रविंद्रन ने अपने संयम और अच्छे शॉट चयन का परिचय देते हुए बुमराह के खतरनाक स्पेल और अन्य गेंदबाजों का डटकर सामना कर टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। पिछली बार मेहमान टीम ने भारत को 1988 में वानखेड़े स्टेडियम पर 136 रन से पराजित किया था। भारत पहली पारी में 46 रन पर ढेर हो गया। तभी तय हो गया था कि यह मैच अब नहीं बच सकता। जवाब में न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक स्कोर कर दिया। भारत ने कमबैक किया, लाजवाब कमबैक किया। उसमें सरफराज और पंत की पारियों को भुलाया नहीं जा सकता और 462 रन का स्कोर किया, मगर लक्ष्य तो छोटा मिला। अगर स्कोर होता 800 रन का तो निश्चित तौर पे भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। जिसे न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 110 रन बनाकर हासिल कर लिया। विल 48, रचिन 39 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से पुणे में होना तय है। मैच वैसे कुछ देरी से भी शुरू हुआ। आउटफील्ड गीली थी, वहाँ पर बारिश हो चुकी थी। आखिरी दिन मैच 1 घंटे से विलम्ब 10:15 पर शुरू हो पाया और नई गेंद संभालते ही बुमराह ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ जो शानदार गेंदबाजी की, वो मेहमान टीम की बड़ी भारी परीक्षा ली, कड़ी परीक्षा ली और टॉम लॉथम खाता खोले बिना पहले ही ओवर में आउट हो गए। उम्मीदें जगी थी कि कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आखिरकार गेंद पुरानी हुई और जो उनकी बैटिंग ट्रैक था वो मजबूत था। कॉनवे, विल और रचिन ने आगे बढ़कर मजबूती के साथ कमान संभाली और मैच को जिताने का काम किया। अगर हम टेस्ट तालिका की बात करें तो भारत ये मैच हारने के बाद भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर अभी भी कायम है। भारत का प्रतिशत गिरकर 68.06 हो गया। अब उसे 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, जिसमें 1 टेस्ट हार चुकी है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1 हारने के बाद 2 टेस्ट अभी बचे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही 5 टेस्ट खेलना है, जिसमें भारत की कड़ी परीक्षा मेरी नज़र में होने जा रही है। तालिका में ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट पे बहुत लंबे समय तक राज किया। भारत की तारीफ करना होगी कि 1 टेस्ट मैच हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया उससे ऊपर नहीं जा पाया। श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो जयसूर्या के साथ कोच के साथ जुगलबंदी है, उसके बल पर श्रीलंका ने बहुत शानदार तीसरे स्थान पर सम्मान बनाया हुआ है। अगर हम मोटी मोटी बात करें कि भारत की हार के क्या कारण रहे, तो सबसे पहले रोहित ने खुद ही स्वीकारा कि मुझसे गलती हो गई। हमें टेस्ट मैच टॉस जीतने के बाद बैटिंग नहीं करना चाहिए थे। मेरी गलती की वजह से भारत 46 रन पर ढेर हो गया। ये सबसे बड़ी गलती मानी गई। न्यूजीलैंड के रचिन का पहली पारी में भी कोई तोड़ ये नहीं ढूंढ पाए और दूसरी पारी में भी नहीं ढूंढ पाए। हम उम्मीद करेंगे कि आखिरी दूसरे टेस्ट में भारत उनको जल्दी आउट करने का काम करेगा। कुलदीप दूसरी पारी में अच्छा नहीं कर पाए, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। भारत को तीसरे गेंदबाज की कमी महसूस हुई। मैंने आपसे शुरू में कहा, अगर एक और बुमराह होता और 10 से 15 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड आउट भी की जा सकती थी या 20 ओवर में आउट की जा सकती थी। 107 रन का टारगेट वो नहीं बना पाते, लेकिन हमें फास्ट बॉलर की कमी बहुत ज़्यादा खली।
बुमराह को दूसरी पारी में विकेट तो मिले मगर उन्हें किसी अन्य का साथ नहीं मिला। मैंने ये वीडियो बनाकर डाली भी है और बताया कि दिक्कत बॉलिंग में रही। सरफराज और पंत के आउट होने के बाद कोई भी साझेदारी बड़ी नहीं हो पाई। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस दूसरी पारी में ठीक थी और कोहली की भी ठीक थी। पंत अच्छा खेले, सरफराज तो नंबर 1 खेले, लेकिन उसके बाद भी प्रमुख कारण ये रहे कि बल्लेबाजों ने समायोजन की तरह सब लोग मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। टीम वर्क ही टीम को जिताने का काम करता है, यहाँ पर भारत कमज़ोर साबित हुआ। अब बात रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट में कहा कि हम ये मैच ज़रूर हारे हैं मगर मैं एक मैच से आक्रामक रवैया बदलने वाला नहीं हूँ। धुरंधर कप्तान, कामयाब कप्तान, T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले भारत को रोहित शर्मा ने कहा भारत सिर्फ एक हार के बाद टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेगा। जिस तरह से हमने रवैया खेलने का अपना रखा है वो चलता रहेगा। रोहित ने कहा हम एक मैच या एक श्रृंखला के आधार पर अपनी सोच, अपनी खेल की शैली, अपनी आक्रामकता या अंदाज को नहीं बदल सकते। हम टेस्ट मैच हारने के डर से अपना खेल को चेंज नहीं करने जा रहे हैं, ना ही बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और प्रतिद्वंदी को आगे के मैचों में हराने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले इंग्लैंड से पहला मैच हार गए थे, उसके बाद हमने 4 मैच उन्हें हरा दिए। इसी तरह ये मैच हम हारे जरूर हैं, उन दोनों मैचों के अंदर न्यूजीलैंड को हराएंगे और भारत का सम्मान बचाने का काम करेंगे। ये शानदार बयान, आत्मविश्वासी बयान भी कहा जा सकता है, इसे अहंकारी बयान भी कहा जा सकता है, मगर खेल और खिलाड़ियों में अहंकार भी होना चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। उसके साथ ही टीम आगे बढ़ती